तो ये जो है ना, मतलब कमाल हो गया, ब्लोन अवे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग स्मेल जोन इंडिया एंड इस चैनल में हम लोग फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करते हैं। ऑल इन डेप्थ डिटेल अबाउट द फ्रेग्रेंसेस, नोट्स, कॉम्पोजिशन, सब कुछ डिस्कस करते हैं। अगर आप नए हो, अगर आपको फ्रेग्रेंसेस का शौक है मेरी तरह, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जिस हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडियन हाउस के बारे में, इसका नाम है EM5। यू कैन सी द बॉक्स राइट हियर। दी बेस्ट थिंग अबाउट दिस ब्रांड इज़ कि ये एक नीश हाउस है। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको, जिनको नहीं पता, जो नए नए एंटर हुए हैं फ्रेग्रेंसेस गेम में, नीश का मतलब हुआ कि दे आर ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन फ्रेग्रेंसेस। वो कंपनियां जो कि सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम्स या फ्रेग्रेंसेस ही बनाते हैं या अरोमा पे ही डील करती हैं। और ऑन द अदर हैंड डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो अपने क्लॉथ्स भी बनाते हैं, वो अपने जूते भी मैन्युफैक्चर करते हैं और बहुत सारी और चीज़ें, एक्सेसरीज भी बनाते हैं। अब ये जो ब्रांड है, ये जो EM5 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो एक नीश कंपनी है। यस, इंडियन नीश ब्रांड। दे डील इन सॉलिड परफ्यूम, सेंटेड कैंडल्स, फ्रेग्रेंस बॉडी मिस्ट, परफ्यूम क्रीम, परफ्यूम बियर्ड बाम एक्सेट्रा। और भी इनके प्रोडक्ट्स लाइंड अप हैं। ज़्यादा पुराना ब्रांड नहीं है, दिस इज़ कंपैरेटिवली न्यूअर ब्रांड, अबाउट 2.5 ईयर्स ओल्ड, जितनी की मेरी अपनी कंपनी है। 2.5 साल पहले इन्होंने कंपनी अपनी लॉन्च की थी, लेकिन ड्यू टू कोविड इनका भी बिजनेस इफेक्ट हुआ। बहुत सारे बिजनेसेस इफेक्ट हुए इस कोविड पैंडेमिक की वजह से। इन्होंने फिर 3 महीने पहले इसको रीब्रांड किया, फिर से एक नई शुरुआत की, एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। बिकॉज जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, मैं भी बात करूंगा आगे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, मुझे कौन कौन से इन्होंने भेजे हैं। एंड दिस इज़ अनबायस्ड रिव्यू। आप लोग कहते रहते हो कि पेड प्रमोशंस हैं। गाइज, पेड प्रमोशन इसलिए होता है ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट बना के दे पाएँ। ये जो कॉस्ट लगती है वीडियो की, उसको हम निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंपनी से पेमेंट लेते हैं। एंड दैट डजंट मीन कि ये बायस्ड रिव्यू होगा। अच्छे हैं तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा। ऑलमोस्ट 68 प्रोडक्ट्स में अभी तक डील करते हैं कि और भी अपकमिंग प्रोडक्ट हैं जो मैं बता दूं कि डिफ्यूज़र्स भी आगे आएंगे, लिप बाम्स आएंगे, कार परफ्यूम्स आएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनके जो मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट्स हैं वो इनके सॉलिड परफ्यूम्स हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि सॉलिड परफ्यूम्स क्या हैं। तो आई कांट वेट। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैवल एटमाइजर टाइप लग सकता है। लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दिस टेप। बाय द वे, जो प्रेजेंटेशन है इनकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आई हैवेंट सीन इट इन इंडियन ब्रांड सो फार। मतलब ये कहना पड़ेगा कि यार मज़ा आ गया इसको। आप इस तरह से, इस प्रोडक्ट का नाम है रेयर। लेट्स सी कितना रेयर है। ये स्प्रे है, ठीक है। यहाँ पे आप ये एटमाइजर का स्प्रे चेक कर लो। अच्छी क्वालिटी का फ्रेग्रेंस है। पता नहीं क्यों आई एम इंस्टेंटली हिट विद दैट फेनल काइंड ऑफ स्मेल। फेनल के साथ साथ एक इसमें एक सिट्रस है, बहुत ही प्यारा, और मुझे एक ओल्ड स्कूल फ्रेग्रेंस की वाइब दे रहा है। और बाय द वे, इनके फ्रेग्रेंसेस इंस्पायर्ड हैं। 2 थिंग्स विच आई वांट टू शेयर रियली, जो आप लोग चाहते हो फ्रेग्रेंसेस में हो, वो एक लॉन्जेविटी है। अच्छी 7 से 8 घंटे की लॉन्जेविटी मुझे मिल रही है। मेरी ड्राई स्किन है, आप लोग को शायद ज़्यादा मिल सकती है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ये स्प्रे है, आपको 7 से 8 घंटे की लॉन्जेविटी मैं बोल रहा हूँ देगा। ओदे पाफा कॉन्सेंट्रेशन सारे ही सारे हैं। दूसरा जो पॉइंट आप जो चाहते हो कि यार फ्रेग्रेंस शुड बी रियली हाई क्वालिटी, स्मेल अच्छी होनी चाहिए, इंस्पायर्ड है, लेकिन ऐसा ना लगे कि सिंथेटिक से हैं या फिर अल्कोहली से आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। 2 चीज़ें आपको सबसे परफेक्ट इसके अंदर मिलेगी। इसके बाद इसका नाम है, ओह आई रियली लाइक द नेम यार, सेबल। सेबल। लेट मी जस्ट स्प्रे दिस एज वेल। गर्ल्स विल लव दिस फ्रेग्रेंस। दिस इज रियली नाइस, फ्रेश, काइंड ऑफ स्पाइसी फ्लोरल ब्लेंड। मज़ा आ जाएगा आपको। अगला जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, आप याद देखो, प्रेजेंटेशन आप देखिए, एंड लेट मी टेल यू, अगर आप ये किसी को गिफ्ट भी करोगे ना, दे विल लव इट। आई एम ऑल फॉर द प्रेजेंटेशन एंड ऑब्वियसली द स्मेल। लेकिन प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है, बिकॉज जब कोई चीज़ लेते हो, आपको इस तरह से अच्छी सी एकदम क्रिएटिव सी प्रेजेंटेशन मिलती है, यू फील रियली रियली हैप्पी। नाउ दिस वन इज अ रोल ऑन, यू कैन सी दैट। ये एक रोल ऑन है, इसका नाम है एंटोनियो। लेट मी जस्ट, इसको मैं स्किन पे हल्का सा लगाता हूँ। रिच, citrusy, but not too citrusy. It's more like a vanillic. इसका मुझे एक ड्राई डाउन लग रहा है। अभी पता नहीं चलेगा, बिकॉज ड्राई डाउन होने के बाद ही फ्रेग्रेंसेस पता चलते हैं। तो ये 4 हैं, स्प्रेज होते हैं इनमें या फिर रोल ऑन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन बाय इधर अ स्प्रे और अ रोल ऑन ऑफ दीज। छोटे छोटे जो है ना, यहाँ पे 10 ml के हैं आई बिलीव। सो आई एम गोना जंप इनटू द नेक्स्ट प्रोडक्ट दे हैव गिवन मी, इज द सॉलिड परफ्यूम। अब हम बात करते हैं सॉलिड परफ्यूम की, जो आप लोग जानना चाह रहे होगे। मैंने इनिशियली बता दिया था कि ये सॉलिड परफ्यूम क्या चीज़ होती है। इनके इंग्रेडिएंट्स पेरिस और स्विट्जरलैंड से
इम्पोर्ट होते हैं और उनकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है, विच इज़ रियली अ प्लस पॉइंट। आपको जो मिल रहा है यहीं से, इन्हीं के अपने वेयर हाउस से, इनके अपने प्लांट से मिल रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। जो उनके मुझे फ्रेगरेंसेस की एक अच्छी बात लगी वो एक सॉफ्ट और मास अपीलिंग फ्रेगरेंसेस हैं, सॉफ्ट एंड लग्जूरियस फ्रेगरेंसेस हैं। आपको कहीं भी नाक में चुभने वाले फ्रेगरेंस नहीं है, किसी को डिस्टर्ब करने वाली फ्रेगरेंसेस स्मेल नहीं है। कहीं होता है ना, कहीं बड़े सिंथेटिक से क्लॉइंग से हो जाते हैं फ्रेगरेंसेस, कहीं ऑफिस में हो या किसी क्लोज एनकाउंटर में हो, देन पीपल स्टार्ट गेटिंग नॉशिएटेड आपकी स्मेल से, यार क्या कितना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा दिया। वो चीज़ इनमें आपको नहीं मिलेगी। दैट इज़ द ग्रेट थिंग अबाउट दीज फ्रेगरेंसेस। और जो मैं आपको ये सॉलिड परफ्यूम के बारे में बता रहा हूँ ना दोस्तों, सॉलिड परफ्यूम बेसिकली एक यहाँ पे मेंशन भी है कि इट्स लाइक अ जोजोबा ऑयल होता है, इसमें शिया बटर होता है। आई एम नॉट रियली अवेयर अबाउट दिस बिकॉज आई हैव यूज एनी। मैं बता दूं तो ये एक बॉडी बटर होता है, एक बॉडी बटर बाम होता है, विच इज़ अगेन नॉन अल्कोहलिक। इसमें कोई अल्कोहल यूज़ किया गया। दिस इज जस्ट द फ्रेग्रेंसेस हैव बीन पुट इनसाइड दिस लिटिल, यू कैन सी। ये बहुत ही अच्छा, ये भी मुझे प्रेजेंटेशन बड़ी प्यारी लगी, आप यहाँ देख सकते हो। इट्स अ सॉलिड परफ्यूम एंड यू सी ये एक बाम की तरह ही है। इसको अगर मैं रब करता हूँ अपने हैंड्स पे, सो आई कैन जस्ट फील द सोपिनेस टू इट। ये सोपिनेस नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इसको बाम कहना ही ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज आपको इसको स्किन पे लगा सकते हो। एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको लॉन्जेविटी बढ़ानी है तो आप सेम फ्रेग्रेंस यहाँ से ले सकते हो, सेम फ्रेग्रेंस का ही आप बाम ले लेना, या फिर इनकी कोई जो मॉइस्चराइजर आता है या क्रीम आती है, वैसे बाम भी बेटर रहता है। लेकिन एक चीज़ लोग गलत करते हैं लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ये बात बोलते हैं कि आप पहले बाम लगाइए या फिर मॉइस्चराइजर लगाइए, उसके बाद आप फ्रेग्रेंस लगाइए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको आप रिवर्स कर दीजिए, यानी पहले अपना फ्रेग्रेंस लगाइए और उसके ऊपर से ये बाम लगाइए। यू विल गेट इवन बेटर परफॉर्मेंस। इसको आप अभी ट्राई कर देखना, जिन लोगों का फ्रेग्रेंस लास्ट नहीं करता उनके स्किन पे। सो दिस इज अ सॉलिड परफ्यूम बेसिकली। आपको अब आइडिया समझ में आ गया, यू गेट द आइडिया अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। इनका जो दूसरा प्रोडक्ट है वो भी एक सॉलिड परफ्यूम है, विच इज नोमैड। ये नोमैड है, ऑलराइट। सो ये इनका अगेन इसी के तरीके का ये एक सॉलिड परफ्यूम है, नोमैड। अब हम बढ़ते हैं इनके मेन प्लेयर्स पे, यानी इनके फ्रेग्रेंसेस पे, एंड आई रियली हैव होप्स फॉर देम। सो ये हो गया पहला, विच इज क्वाड। अब ये जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों, ये एक इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है। वाओ, आई एम नॉट इवन किडिंग। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती सो आई डोंट रिकमेंड इट, ओके। अगर अच्छी लगेगी तो ही रिकमेंड करूँगा। टू गुड, लाइक आई मीन रियली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 699, जी हाँ 699 रुपीज़ में यू आर गेटिंग दिस 50 ml। इट्स एन इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस। मैं बता देता हूँ कि किस फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड है। दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हेयर्ड बाय परफ्यूम्स डे मार्ली। परफ्यूम्स डे मार्ली भी एक नीश ब्रांड है, उससे इंस्पायर्ड है। यहाँ पे आप उसका एक कलर देख सकते हो, आपको रिजेम्बलेंस दिख जाएगी। दैट इज ऑल्सो वेरी डार्क जूस एंड जस्ट लाइक परफ्यूम्स डे मार्ली हेयर्ड, it is an oriental fragrance. Oriental fragrance, by oriental fragrance I mean it has notes of tobacco, it has notes of cinnamon and other spices, cloves and cinnamon, tobacco, and it's very warm. So इसका vanilla का भी इसका base है। Obviously not as natural as Harrod. Obviously उसके जो ingredients है Harrod के वो एक original composition है, that's on another level, but this is not far away. This is really matching to that level. Yeah, I'm not even kidding. ड्राई होके ना बहुत हद तक ये हेरिड की तरह स्मेल कर रहा है। ट्राइड एंड टेस्टेड हेरिड एंड इट इज़ राइट वन ऑफ माई फेवरेट विंटर फ्रेग्रेंस। सो एक अगर आपको एक वार्म वाली और एक बड़ी इन्वाइटिंग सी कोजी सी वाइब वाली स्मेल चाहिए ना, तो आप ये ले सकते हैं। आई नो हेरिड इज़ रियली एक्सपेंसिव, आई थिंक अबाउट 16-17,000 रुपीज़ जाता है, लेकिन ये आपको मिल जाएगा ओनली एट अबाउट 700 रुपीज़। इनकी 50 ml में ही आती है, या तो फिर इट कम्स इन आई थिंक दीज साइजेस, जो ये वाला इन्होंने छोटा परफ्यूम्स दिया, दिस इज अबाउट 10 ml आई गेस। सो इस साइज़ में या तो फिर इस साइज़ में आप ले सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर अ रोल ऑन इफ़ यू वांट। इस वेदर के लिए या फिर आगे क्रिसमस के लिए यू आर लाइकली टू गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम दिस। रियली नाइस, रिच एंड इनवाइटिंग। पार्टनर्स के साथ हो या फिर कहीं डेट पे जा रहे हो, देन ऑल्सो दिस वन। अगला जो फ्रेग्रेंस है मेरे पास, जो मैं इनका लास्ट रिकमेंडेशन लेके आया, दिस वन इज कॉल्ड MFK Oud, एंड बाय द नेम यू कैन टेल, जितने भी फ्रेग्रेंस कॉन्सर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो बता सकते हैं कि MF यानी मेजन फ्रांसिस कर्जियन का ये इंस्पिरेशन है। ऊड फ्रेग्रेंस जो उनका है
उसका ये इंस्पिरेशन है. आई जस्ट गिव फ्यू स्प्रेज, नॉट दैट स्कैंकी वुड, बट दैट इट्स रियली स्ट्रॉन्ग सेंट, रेजनस सेंट है. हाँ, एक मेरे को पॉइंट याद आ गया रेजन्स का. लोग बहुत, एक दो लोगों ने मुझसे पूछा है कि रेजन्स यार, मैं तो आज तक समझता था कि किशमिश की बात हो रही है. नो, दैट इज ड्राई फ्रूट. ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं. फ्रेग्रेंसेज में अगर हम बात कर रहे हैं, परफ्यूमरी की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, रेजन्स का मतलब हुआ ट्री रेजन, जो ट्री में से गोंद का जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है. वन इज एम्बर, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है फ्रेग्रेंसेज में. एम्बरी फ्रेग्रेंस हम बड़ी बार बोलते रहते हैं, और भी इन्फ्लुएंसर्स बोलते रहते हैं कि यार ये एम्बर बेस्ड है क्या, समझना बड़ा ज़रूरी है, ये है क्या. दिस इज़ द ट्री रेजन बेसिकली. जैसे ये लैप्टिनम भी एक ट्री रेजन होती है, जैसे कि मैं बात करूँ एलिमी भी एक ट्री रेजन होती है. सो अलग अलग प्रजाति के पेड़ों से जो गोंद निकल रही है ना, सो बेसिकली दैट इज़ योर रेजन्स. एंड रेजन्स आर अ डिफरेंट थिंग, जो कि आप किशमिश जिसको कह रहे हो वो अलग चीज़ है. इसके टॉप नोट्स में ये भी एक स्पाइसी सा फ्रेग्रेंस है. दिस इज ऑल्सो लीनिंग टूवर्ड्स अ विंटर फ्रेग्रेंस. दिस इज नॉट अ समर फ्रेग्रेंस बिकॉज पोलराइजिंग है, स्ट्रॉन्ग है. स्वीट एलिमेंट्स भी इसके अंदर हैं, जैसे कि इसमें वनीला है, पचूली है, सैफरन का मुझे, और साथ ही साथ इसके अंदर एक एलिमी जो रेजन की मैंने बात की, वो रेजन की मुझे फ्रेग्रेंस की वाइब आ रही है. लाओशियन ओड, लाओस की ओड बड़ी फेमस है, जैसे असम की ओद फेमस है, हिंदी ओद जिसे हम कहते हैं, लाओस की भी ओद है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ओद है. सो अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से कि किन लोगों के लिए फ्रेग्रेंसेस हैं. अगर मैं बात करूं MF के ओड की, जो मैंने अभी ट्राई किया, जस्ट आपको स्प्रे करके भी जस्ट दिखाया, दिस फ्रेग्रेंस इज फिट फॉर विंटर्स ऑब्वियसली, बट इट इज मोर ऑन अ मैच्योर साइड. कोई भी 25 एंड अबव वाला बंदा है कोई, दे कैन वेयर दिस. आई एम सजेस्टिंग ओनली फॉर द गाइज, जो मैच्योर गाइज हैं उन लोगों के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ. इसको आप डे में वेयर कर सकते हो, बट रिमेंबर it should not be in a very high heat. You should wear this in offices, थोड़ा क्लोज गैदरिंग वाली सिचुएशन में दोनों सेंट्स को अपने वेयर करना, बिकॉज बहुत ही ये बहुत ही ज़्यादा लाउड वाले नहीं है, लेकिन हाँ वेरी स्मूथ सॉफ्ट. इनका यही एक मोटिव है इन फ्रेग्रेंसेस का, मोस्ट लग्जूरियस वाइब. सो आई एम रियली गिविंग अ गो इस रेंज में. You can't expect anything else, I'm telling you guys. So give it a shot. The House of EM5 and you will love it and you will thank me later कि आपने अच्छी रिकमेंडेशन दी है. मेरा हमेशा ये मोटिव रहता है कि मैं आपको अच्छी ही रिकमेंडेशन बताऊँ. अगर इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस भी बताऊँ तो अच्छे बताऊँ. दीज आर इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस बट दीज आर रियली रियली गुड क्वालिटी इंस्पिरेशंस. कोई चीप सिंथेटिक चीज़ें नहीं आपको मिल रही हैं. ये रेंज भी बहुत ही अच्छी है. इट्स अ स्वीट स्पॉट. जो 700 रुपीज़ है ना, यानी जो 1500 रुपीज़ पर 100 ml है, इट इज़ अ स्वीट स्पॉट एंड कमिंग फ्रॉम एन इंडियन ब्रांड, blown away. So get your hands on their fragrances or small atomizers. पहले छोटे इनके सैम्पल्स लेके आप देखना. I have no words for the presentation. Do try EM5. Subscribe to the channel.